हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी स्टडी में, जिसमें आज हम लोग अपने फिजिक्स का लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे चार्ज को बनाया जाता है, कैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके हम लोग पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर सकते हैं और साथ ही साथ नेगेटिव चार्ज जनरेट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी बॉडी पर चार्ज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन का मतलब यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसका बेसिक सा फॉर्मूला जनरेट करेंगे कि एक्चुअली फॉर्मूला आया कहाँ से है और इनकी सारी बातों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, स्टार्टिंग में हम लोग एक बॉडी मान लेते हैं जो कि न्यूट्रल है। यहाँ न्यूट्रल का मतलब कि इस बॉडी पर जो नेट चार्ज है या नेट आवेश है वो 0 है। ओके, तो देखिए, आप जानते हैं कि जो कोई भी पदार्थ होता है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत सारे एटम से मिलकर बने होते हैं। और आपको पता है कि एटम के अंदर 3 बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, तो देखिए, यहाँ पर इस बॉडी के अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होंगे, लेकिन अभी ये नेट चार्ज इसका 0 है। इसका मतलब कि जितने भी प्रोटॉन अंदर मौजूद होंगे, मान लीजिए इस बॉडी के अंदर 1200 प्रोटॉन्स हैं, 1200 प्रोटॉन्स हैं, मतलब कि इसके पास 1200 का पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इस बॉडी के अंदर 1200 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, 1200 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ओके, तो 1200 प्रोटॉन और 1200 इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ मान लेते हैं कि 1200 न्यूट्रॉन्स भी होंगे। तो देखिए, न्यूट्रॉन का तो फिलहाल कोई रोल नहीं इसमें, ये सिर्फ मास को बढ़ाने के लिए काम आता है। जो इस बॉडी का मास हो जाएगा वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का चार्ज में कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसके पास खुद का चार्ज ही 0 है। तो या तो ये बॉडी में हो या ना हो, इससे बॉडी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, इस बॉडी के अंदर 1200 प्रोटॉन्स है और साथ ही साथ 1200 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 1200 प्लस वालों ने 1200 माइनस वालों को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इस बॉडी पर अभी नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस बॉडी पर चार्ज को जनरेट करना चाहते हैं। चार्ज को जनरेट करने के हम लोगों ने 2 मेथड पढ़ रखे हैं लेक्चर 1 में, जिसमें एक तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के इस बॉडी पर प्लस चार्ज लाना है। दूसरा मेथड या तो बाहर के किसी इलेक्ट्रॉन को इस बॉडी पर डाल करके इस बॉडी पर माइनस का चार्ज लाना है। ठीक है, तो देखिए, हम लोग यहां पर इसके लिए एक फॉर्मूला डेरिवेट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक बॉडी को इनिशियलाइज किया जो कि 0 है चार्ज में। इस बॉडी पर नेट चार्ज कितना है, 0 है। ओके, तो अब इस बॉडी पर 1200 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और इस बॉडी पर ही 1200 प्रोटॉन भी मौजूद हैं। तो हम लोग इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे या फिर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को इसमें डालेंगे अंदर। तो देखिए, जैसे ही हम लोगों ने इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया, तो होगा क्या कि भाई प्रोटॉन तो 1200 है ही, इस बॉडी के अंदर 1200 प्रोटॉन है ही। ठीक है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकल गया है, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, इलेक्ट्रॉन बचेंगे 1199, मतलब 1199 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। ठीक, तो देखिए, इस केस में होगा क्या कि 1199 इलेक्ट्रॉन्स 1199 प्रोटॉन्स को बैलेंस कर लेंगे, और जो बचेगा एक प्रोटॉन, वो जो प्लस चार्ज होगा वो इस बॉडी के ऊपर आ जाएगा। ओके, ऐसे ही हम लोगों ने जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहां पर दूसरा भी प्लस का चार्ज आ गया। 3 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 3 का प्लस का चार्ज आ गया। ठीक, तो देखिए, यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहां पर जो नेट चार्ज है उसको हम लोग Q से मानेंगे। अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला था तो एक प्लस चार्ज आया था, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला था दूसरा प्लस चार्ज आया था। तो कहीं ना कहीं जो ये जो चार्ज इस पे बन रहा है, जो चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है इस बॉडी पर, वो कहीं ना कहीं इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो देखिए, ये चार्ज जो है वो डिपेंड कर रहा है पूरी तरीके से
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, ओके। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इससे देखिए हम लोग फॉर्मूला डेरिवेट करते हैं। आपने अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक ई भर का चार्ज आया। आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपके पास ई प्लस ई मतलब 2e का चार्ज आया। आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस बॉडी पर 3e का चार्ज आया। ऐसे ही करके आपने n इलेक्ट्रॉन्स निकाले, मतलब कि एक नंबर है n, तो वो आप n की संख्या को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो आपने मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन्स निकाले, तो इस केस में होगा क्या कि जैसे यहाँ 1 पे 1e आ रहा था, 2 पे 2e आ गया, 3 पे 3e आ गया, ऐसे n नंबर इलेक्ट्रॉन को हम लोग ट्रांसफर करेंगे इस बॉडी के बाहर, तो क्या हो जाएगा, उस पर चार्ज Ne हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये चार्ज बॉडी पर कैसा बन रहा है, प्लस का, तो ये जो Q बनेगा ये भी कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का Ne। ओके, अब देखिए अदर केस अगर हम लोग देखें तो यहां पर एक हम लोग ऐसी बॉडी मानेंगे जो कि न्यूट्रल है, और इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को ला करके इस बॉडी के अंदर डाल देंगे। ओके, तो जब बाहर के एक इलेक्ट्रॉन को ला करके इस बॉडी के अंदर डालेंगे तो भाई स्टार्टिंग में बॉडी पर नेट चार्ज था 0, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस पर आया तो इस बॉडी पर नेट चार्ज कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन भर का, कितना, एक इलेक्ट्रॉन भर का चार्ज आ गया। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर आया तो बॉडी पर कैसा चार्ज आया, माइनस का चार्ज आया, तो ये भी चार्ज माइनस का हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक ई भर का चार्ज आ गया। ऐसे ही जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कितना चार्ज हो जाएगा, 2e भर का चार्ज हो जाएगा। ओके, ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 3e भर का चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही जनरल टर्म में मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ओके, तो उस केस में कितना चार्ज हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा Ne चार्ज। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स के बारे में जानते होंगे तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू माइनस Ne। तो एक बार हमारा जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को बॉडी से बाहर निकाल रहे थे तो निकला था Q इज इक्वल टू प्लस का Ne, और सेकेंड टाइम में जब बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो निकलेगा Q इज इक्वल टू माइनस का Ne। तो हम लोग कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा होगा, इलेक्ट्रॉन को बॉडी से बाहर निकाला गया है या फिर इलेक्ट्रॉन को बॉडी के अंदर डाला गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इन फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो अगर इनको हम जनरल टर्म में मिक्स करके लिखना चाहें तो इनको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। हम लोग प्लस और माइनस साइन को कंडीशन के अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे और फिर इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहां पर n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये जो E है ये अपने आप में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, कि भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में कितना चार्ज जनरेट हो रहा है, जितना चार्ज सिंगल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में हो रहा है उसी से हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर, जो इलेक्ट्रॉन टोटल ट्रांसफर हो चुके हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और नेट चार्ज हमें पता चल जाएगा कि कितना चार्ज जनरेट हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। देखिए यहाँ पर चार्ज की जो यूनिट होती है, जब भी आप लोग Q निकालेंगे तो इस केस में जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे आप लोग कूलॉम का यूज करेंगे या फिर C लिख के वहां छोड़ देंगे। ठीक है, तो वहां C का मतलब अंडरस्टूड होता है कि कूलॉम होता है। ये कूलॉम इसकी यूनिट होती है जो कि चार्ज को नापने के काम में आती है। ओके, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू।